जी हमारे साथ मौजूद हैं वो डकैत जो कि बड़े अनोखे अंदाज में ये लोग पकड़े गए हैं। आज तक मेरे ख्याल में दुनिया में कोई डाकू ऐसे अनोखे अंदाज में पकड़ा नहीं गया होगा जैसे ये लोग पकड़े गए हैं। नाम क्या है जी आपका? अरशाद जी। हाँ जी, अरशाद जी। अरशाद। आपका क्या नाम है जी? सगावत। जी, सगावत। कब से डकैतियाँ कर रहे हैं आप लोग? पहली की थी साहब। जी, पहली साल। आप बताइए। ये हो साल गलती कर बैठे। नहीं, वैसे एक बात बताऊँ, आपकी उम्र में जितनी आपकी उम्र है, नहीं, पहली बड़ा वाक़या पहली बात दफ़ा तो बंदा डकैती या इस तरह के मामलात में नहीं मैं पड़ता। मतलब जाना नहीं, मैं तो खाली बाहर रहा, मैं द्वार से बाहर रहा, मैं नहीं अंदर गया। ये लेकिन आप क्यों डाकू क्यों बन गए आप वैसे क्या करते हैं? जिम्मेदार का जिम्मेदारा करते हैं। कितनी ज़मीन है आपके पास? 1.5 किलो में। 1.5 किले। 1.5 किलो को के किले जो ज़मीन है वो क्या 1.5 मुरब्बा होगा या एकड़ होगा? नहीं नहीं, वो 12 कनाल बंदियां ने, 12 कनाल। अच्छा, 1.5 किले ज़मीन जिम्मेदारा कर दे हो तो डकैती का काम क्यों शुरू करता तुझे फिर? मुझे गुरसोल गाड़े ने आख्या ना भी आप आसरा कल ही है आसरा इन्ने पैसे ने ना सोना फा लो। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड कौन था भाई सिक्योरिटी गार्ड? कमाल। वो ये पिंड का है। अच्छा, वो क्या करता था? मुलाजम है अंदर। मुलाजिम था वो? जी। सिक्योरिटी गार्ड था? सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, इकबाल। उसने क्या कहा आप लोगों को? उन्हें नहीं आख्या दिन अगो मैंने क्या कहा था? कि जनानी कर ली तो डकैती कर ली। अच्छा, नाज़रीन आप देख सकते हैं एक शख्स इनके ही गैंग का हिस्सा था, सिक्योरिटी गार्ड था वो, और वो इलाके में सब कुछ जानता था कि किस चीज़ का सिक्योरिटी गार्ड था, किस जगह पे था वो अंदर सारों में यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में। अब एक शख्स जो अभी वो कहाँ पे है, जेल चला गया वो? हाँ जेल है साहब। वो जेल चला गया। तो वो सिक्योरिटी गार्ड था और वो खुद चीज़ों को देख रहा था, मामला को देखता था, और उसने ही गैंग बना लिया और ये इन्होंने फिर एक औरत के घर इन्होंने डकैती की। तो पकड़े कैसे गए ये हम आपको बताएंगे, बड़ा ही अनोखा अंदाज है जी। किस तरह फड़े गए जी, की हो ऐसी ਤੁਹਾਨੂੰ सर उंगल तो चक वढ़ लिया उन्हें। किने दिखाओ जरा। नानी ने। हाँ, उत्ते का हाथ पूरा करो, ऐसा पूरा ऊपर वाला हिस्सा सारा ले गया है ना। अच्छा, की क्यों किस तरह चक वड़िया उन्होंने? वो यही आख्या बाजी रोला ना पा। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਜੀ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਲਾਤੀ। हाँ वो कितना हिस्सा ले गया? पोटा लथा जाता। पूरा एक पोट मतलब कि इतना इतना हिस्सा उतर गया उंगली का, वो उत्थे डिग पिया। फिर अही डर दे भज गए जी। डर के भज गए। हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ। ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ। नहीं बड़ा क्यों? माड़ा होया जी। ਕਿਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਚੱਕ ਮਾਰੇਗੀ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ 300 ਲੈ ਗਏ ਸੋ ਬੰਦੂਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਆਖਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਾਜੀ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਵਾ। ਕੀ ਕਹਿ? ਬਾਜੀ ਰੋਲਾ। अच्छा, फिर ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਵਾਲ ਲਿਆ। ये किस उंगली थी? ऐथे इस उंगली पे उसने काट लिया दान से, और तब छोड़ा जब तुम्हारा वो उतर गया हाथ का हिस्सा, ऐसा ही है? ਹਾਂ ਜੀ। ले जनाब, बुरे काम का बुरा अंजाम है। लेकिन और आपको बताया, हमें एस एच ओ से हमारी बात है एस एच ओ साहब से, उन्होंने बताया जी कि वो जो हिस्सा इतना गिर गया था हाथ का, उसको एस एच ओ साहब ने और पुलिस ने फ़ौरन सेव किया, और फिर टीम आई, फ्रांसिक टीम आई, उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से उस फिंगरप्रिंट इतने से हिस्से का फिंगरप्रिंट निकाला और इस बंदे की डिटेल निकाली सारी, और फिर ये गैंग सारा पकड़ा गया। उनमें ये बुजुर्ग भी शामिल है। आपकी उम्र कितनी है जी? 65 साल। 65 साल। तो इस उम्र में भी ये डकैती करते हुए पकड़े गए हैं, बल्कि डकैती कर चुके हुए थे, लेकिन जब ये बंदा ट्रेस हुआ तो ये पकड़े गए। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हर तरह हर किसी के शर से बचाए। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬਣਾਓ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਭੱਜਣ ਜੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਨਾਤੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਭਰੀ ਕਤੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੱਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰਤ ਗਏ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਅਸਲ ਆਈ। ਕੀ? ਪੂਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਆਈ ਸਹੀ। तो उंगली भी गई। ਹਾਂ। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला
सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह बुरी सोच से सबको बचाए। और इस शख्स का ये देखेंगे अनोखा अंदाज़, ये शख्स जो है अपनी उंगली गंवा बैठा, उंगली आदि इसकी कट गई इतनी यहाँ से, और फिर ये उसी तरीके से ये पकड़ा गया है। और ये मेरे ख्याल में कभी पाकिस्तान में एटलीस्ट ऐसा डाकू जो है वो नहीं गिरफ्तार हुआ होगा जो कि अपनी उंगली छोड़ गया और उसको फिर जो है फिंगरप्रिंट निकाल कर वो उस तक पुलिस पहुंच गई, और ये बरामदगी भी सारी होगी, उस औरत को जो है चीज़ें भी उसकी सारी मिल गई हैं। मौजूद हैं SHO थाना सिटी ताहिर साहब, उनसे हम बात करेंगे एक ऐसे केस के हवाले से जो बड़ा अनोखा केस है जी। डाकू पकड़े गए, लेकिन पकड़े कैसे गए वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, ये हम बात करेंगे ताहिर साहब। जी ताहिर साहब बताइएगा। ये चीज़ इस तरह है कि इधर जो है हमारी एक रिहायशी कॉलोनी है, उसमें डाकू आए दिन के टाइम पे, 4 लोग थे ये। इन्होंने देखा कि एक खातून जो है वो घर में अकेली है, घर में दाखिल हो गए और अपनी लूट मार करना शुरू कर दी। इनमें से जो एक डाकू है, इसने उसका जो है ना वो शोर कर रही थी, बताना चाह जी बिल्कुल खातून शोर कर रही थी, तो वो बताना चाह रही थी कि किस तरह पता चल जाए लोगों को। तो जैसे ही वो शोर करी तो इसने उसके मुंह पे जो है उसका मुंह को बंद करना चाहा कि बीबी चुप कर, शोर ना पा, तो इसकी उंगली उसके मुंह में चली गई और उस औरत के मुंह में चली गई, डाकू की उंगली औरत के मुंह में चली गई। अच्छा। तो वो उसने उतने मतलब उसे डर भी था, इनका खौफ भी था, उस प्रेशर से वो मुंह में उसने इस तरह चबाई दांतों से कि उसकी उंगली जो है वो आप देखिएगा उसकी उंगली कट हो गई, उधर से ऊपर वाला हिस्सा कट गया ऊपर वाला हिस्सा वो कट हो गई। और वो जो डाकू अपनी ये लूट मार करके फिर जब जैसे उंगली कटी वो देख के और ये लोग भाग गए, ये छोड़ के भाग गए। तो वो जब ये छोड़ के भागे तो वो देखा, हमारी टीम पुलिस की उधर पहुंची, हमने देख के उसको उठाया, हमारी जो लेबॉर्ट्री है PFS से उनको बुलाया, उन्होंने उसको देख के उसको उन्होंने उनका अपना प्रोसेस जो है प्रोसीजर करके हमें उसकी एक स्कैन वो कॉपी दे दी, जिसको हम लेके गए नादरा के पास। नादरा ने फिर उधर से हमें उसका ID कार्ड दे दिया, यानी कि कटी उंगली का फायदा हो गया। कटी उंगली का जब हम नादरा में ID कार्ड में वो लगाते हैं तो तमाम उंगलियां ये 10 की 10 उंगलियां लगती हैं, तो ये मतलब जो है ना ये उसका वो फायदा हुआ, उन्हें हमें ID कार्ड मिल गया। जैसे ही ID कार्ड मिल गया तो हमने उसको फिर जो है उस ID कार्ड पे हमने रेड किए, पता चल गया हमें ये कंगनपुर हमारा इधर ही एक डिस्ट्रिक्ट कसूर का ही इलाका है, उसका ये बंदा था। तो इसको जैसे ही हमने इसको पकड़ा है उधर से, तो वो तो बड़ी क्लियर थी, उंगली जो है वो हमारे पास उसकी शहादत मौजूद ही थी, वो कटी उंगली वाला डाकू पकड़ा गया। यस जी, बिल्कुल एग्जैक्टली पकड़ा गया। तो वो इंशाल्लाह हमने उसके बाद का जो प्रोसीजर है, शिनाख्त परेड दीगर जो सारे मामलात हैं वो हमने मुकम्मल किए, और इंशाल्लाह इसमें से हमने रिकवरी भी की है। इनकी मुकम्मल तो खैर नहीं हो सकी, लेकिन जितनी भी हमने मैक्सिमम कोशिश की है, उसका जेवर पैसे जो कीमती आर्टिकल हैं वो तमाम के तमाम हमने वापस आ गए। जी बिल्कुल, थैंक यू। मेन सरगना कौन है ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? इकबाल जो वो की करता है? वो सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड। तो नाज़रीन, सिक्योरिटी गार्ड्स के मामलात के हवाले से भी मैं ज़रूर बताऊंगा कि एहतियात करें। सिक्योरिटी गार्ड्स स्कूल्स में, बैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ ऑफिस में, घरों में होते हैं। तो ऐसे लोग बाज़ औक़ात होते लगते तो मुहाफ़िज़ ही हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसे लोग जो मनफी सोच रखने वाले हों वो आपकी सारी डिटेल्स लेते हैं और बाद में फिर सुबह सिक्योरिटी गार्ड बने होते हैं और रात को ही फिर ये इस तरह के मामलात करते हैं। बहरहाल ये लोग तो पकड़े गए हैं। बहरहाल मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। उस औरत ने जो मुज़ाहमत की वो उस वक्त पता नहीं किस कैफियत में होगी कि जो ये शख्स जो है उस वक्त उसके काबू में आ गया और उसका जो उंगली उसने दांत से काट ली, इस हद तक काटी कि उंगली काट दी उसकी और एक हिस्सा नीचे गिर गया। तो बहरहाल मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए, ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। और अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और हर तरह के गलत मामला से बचाए। जो इन्होंने गलत किया, अगर ये ना करते ऐसा तो ये बुज़ुर्ग इस वक्त यहाँ पर मौजूद ना होते, ये अपनी उम्र का लिहाज कर लेते तो शायद ये बच जाते। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।